Hello guys, welcome to RK English classes. My dear students, today we shall study class 12th English poetry poem number 5th. The name of that poem is A Lament, composed by P.V. शायरी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री का 5वां पोएम का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ए लैमेंट। और बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है पीवी शायरी। तो बच्चों, कविता है ए लैमेंट और कवि हैं पीवी शायरी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, before starting the poem, we should know something about the poet P.V. Shairee. My dear students, as we know that P.V. Shairee was a great English romantic poet, and this poem, A Lament, is the last poem which Shairee wrote before his premature death. This is one of his most pathetic poem. My dear students, in this poem, the poet realized that he would not live long. The poet imagines that he is standing on the last stage of life, and in this stage, his days and nights are dull and joyless for the poet. Now he is unable to enjoy the beauties of nature. So my dear students, जैसा कि आप समझे होंगे, ए लैमेंट मीन्स बच्चों विलाप करना, रोना। अर्थात प्रस्तुत कविता में कवि पीवी शैली कुछ चीजों को याद करके, सोच करके उसके बारे में अपना दुख प्रकट करते हैं। कवि अपने युवावस्था में ही महसूस कर लिया था कि इसका जीवन बहुत लंबा नहीं है। ही विल डाई सून, वो बहुत जल्दी मर जाएगा। तो बच्चों, कवि ने इस कविता में, लैमेंट नामक कविता में, बुढ़ापे में एक व्यक्ति हाउ डज ही फील, क्या महसूस करता है, कैसे महसूस करता है, हाउ डज दिस वर्ल्ड लुक हिम, अपीयर हिम, ये संसार उसे कैसा दिखाई पड़ता है, इन सारी चीजों का कवि ए लैमेंट नामक कविता में बहुत ही अच्छे से बताता है। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द पोएम। सी द टेक्स्ट। बच्चों, ए लैमेंट वाली कविता को देखिए, टेक्स्ट देखिए। The first line begins with the line, कविता की जो पहली पंक्ति है जिसे कविता शुरू होती है, पहले ही लाइन में कवि पीवी शैली यूजेस फिगर ऑफ स्पीच नोन एज एपोस्ट्रॉफी। बच्चों, पहले ही लाइन में कवि एपोस्ट्रॉफी अलंकार का प्रयोग करता है, यह कहते हुए कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। अर्थात बच्चों, ओ वर्ड इज सिंबल ऑफ सारो। द पोएट इज वेरी सैड, कवि बहुत उदास है और कहता है ओ वर्ड, माने हे संसार, अरे संसार, शायद इस संसार में अब उसे सुख नहीं मिलेगा। ही विल गेट नो प्लेजर इन दिस वर्ल्ड नाउ व्हेन, कब, व्हेन द पोएट बिकम्स ओल्ड, जब कवि बूढ़ा हो जाता है। इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में, द पोएट सेज, कवि कहता है कि वर्ल्ड, दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड डज नॉट गिव हिम एनी प्लेजर, डज नॉट गिव हिम एनी जॉय, डज नॉट गिव हिम एनी प्लेजर, जॉय, ब्यूटी। अर्थात कवि को इस संसार में कोई सुख नहीं दिखाई देता। ओ लाइफ means, my dear student, life is also without delight.
कवि का जीवन भी बिना सुख के हो गया है। कब? जब कवि बुढ़ापे में पहुंच जाता है तब। ओ टाइम माने टाइम आल्सो डज नॉट गिव प्लेजर टू द पोएट। उस समय बुढ़ापे में समय भी कवि को कोई सुख शांति नहीं देता है। अर्थात माय डियर स्टूडेंट, इन ओल्ड एज मैन गेट्स ओनली सारो एंड सारो ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब। कवि कहता है कि मैं अब जिंदगी के लास्ट स्टेप में पहुंच चुका हूं। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट, द पोएट हैज रीच्ड इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। कवि अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है और इस अवस्था में कैसा वो महसूस करता है, उसको ये संसार क्या लगता है। अगली लाइन में, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। कवि कहता है पहले, बिफोर मीन्स पहले, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग हुआ करता था, आई हैड पावर, आई हैड एनर्जी, मेरे पास ताकत थी, ऊर्जा थी। बट टुडे, किंतु आज ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मीन्स माय डियर स्टूडेंट शिवरिंग। द मैन शिवर्स इन ओल्ड एज। व्यक्ति बुढ़ापे में कांपता है, हिलता है, डुलता है, उसकी सारी शक्ति, ताकत, सुंदरता सब चली जाती है। और व्यक्ति जब बुढ़ापे में होता है तो अपने यंग एज की बातों को सोचकर क्या कहता है कवि, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। अर्थात प्राइम मीन्स यंग एज, ग्लोरी मीन्स शान शौकत, अच्छे दिनों की बातें। तो क्या वो यंग एज की अच्छे दिनों की जो बातें थी, विल रिटर्न, क्या कभी वो वापस आएंगी? क्या वो यंग एज की ताकत, ऊर्जा, सुंदरता फिर कभी वापस आएगी? तो बच्चों जो उत्तर बनता है, नो मोर ओह नेवर मोर। अर्थात बच्चों दोज डेज, दोज टाइम ऑफ यंग एज विल नेवर रिटर्न, विल नेवर कम बैक टू आवर लाइफ। वो यंग एज की बातें हमारे जीवन में फिर कभी नहीं आएंगी, शायद कभी नहीं आएंगी। इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज ओवर नाउ एंड सी द सेकेंड स्टेंजा। आउट ऑफ डे एंड नाइट इज जॉय हैज टेकन फ्लाइट। बड़ी अच्छी बात है बच्चों। कभी ये डे कभी को फुल ऑफ प्लेजर दिखता था, नाइट भी कभी को सुख दिया करता था। When the poet was young, जब कभी यंग था, the poet says, कवि कहता है कि डे एंड नाइट वर फुल ऑफ जॉयज, दिन रात बड़े सुखों से भरे रहते थे। बट नाउ, किंतु आज जब कभी बूढ़ा हो गया है, ही फील्स, तो महसूस करता है, जॉय हैज टेकन फ्लाइट। ये जॉय माने जॉय हैज टेकन फ्लाइट माने हैज गॉन फॉर एवर। ऐसा लगता है जैसा सुख सदा सदा के लिए जीवन से चला गया। अर्थात बच्चों बुढ़ापे में मैन गेट्स नो पीस, मैन गेट्स नो जॉय इन हिज लाइफ, नो पीस इन हिज लाइफ। फ्रेश स्प्रिंग, बच्चों कभी स्प्रिंग ऋतु कभी के लिए फ्रेश हुआ करता था। स्प्रिंग मीन्स बच्चों बसंत ऋतु, बसंत ऋतु कभी को सुख दिया करता था। एंड समर, समर भी कभी को सुख दिया करता था। एंड विंटर, विंटर आल्सो गिव्स प्लेजर टू द पोएट। अर्थात इन विंटर सीजन पोएट वॉज वेरी हैप्पी इन हिज अर्लियर लाइफ व्हेन ही वॉज यंग, बट नाउ दीज सीजन्स, किंतु बच्चों बुढ़ापे में मौसम स्प्रिंग, समर और विंटर होर कर रहे हैं। होर मीन्स बच्चों गिविंग हिम पेन, गिविंग हिम सारो। कवि को अब दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है। जैसे गिविंग, होर मीन्स बच्चों फ्रॉस्ट, डार्कनेस, अंधकार, कोहरा। जैसे बच्चों कवि के जीवन में अब कोहरा छा गया, अंधेरा छा गया है, कवि को कोई सुख शांति नहीं मिलती। कब बच्चों? इन द ओल्ड एज, बुढ़ापे में। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। आज कवि का जो हार्ट है, हृदय है, दिल है, वो ग्रीफ से मूव करता है। फुल ऑफ ग्रीफ, फुल ऑफ सारो। फेंट मीन्स मूर्छित। आज कवि का हृदय मूर्छित है,
उसका हृदय दुख दर्द से भरा हुआ है। बट विथ डिलाइट, ऐसा लगता है जैसे उसके जीवन में डिलाइट अब कभी नहीं आएगा। डिलाइट मीन्स बच्चों प्लेजर, जॉय, ग्लैडनेस, हैप्पीनेस। शायद अब उसके जीवन में सुख कभी नहीं आएगा। कभी फिर एक बार विचार करता है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ आवर प्राइम, व्हेन विल रिटर्न दोज हैप्पी डेज, क्या वो प्रसन्नमय दिन कभी आएंगे? तो उत्तर होगा बच्चों नो मोर ओ नेवर मोर। शायद अब वो अच्छे दिन, ताकत वाले दिन, सुख शांति वाले दिन नेवर कम माने बच्चों विल नेवर रिटर्न, शायद कभी के जीवन में अब वो अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। इस प्रकार से बच्चों ये कविता रही और इस कविता में बस एक ही बात है कि कवि बुढ़ापे में कैसा महसूस करता है, कभी क्या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बुढ़ापे की अवस्था में क्या महसूस करता है और ये संसार उसके लिए कैसा हो जाता है, इसी चीजों का कवि ने जिक्र किया है। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दी पोएम। आप इस कविता को भली भांति समझे होंगे एंड यू विल लाइक माई वीडियोज, और आप मेरे वीडियोज को पसंद करेंगे। सो प्लीज इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब RK English Classes on YouTube channel. Thanks for watching this video.